बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों को एक मोमिन और एक काफिर का बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाऊंगी। नौफल बकाली से रवायत है कि एक मोमिन आदमी और एक काफिर आदमी दोनों मछली का शिकार करने लगे। काफिर आदमी ने अपना जाल फेंका और अपने देवता का नाम लिया और इसका जाल मछलियों से भर गया। दूसरी तरफ जब मोमिन आदमी ने अपना जाल फेंका और अल्लाह का नाम लिया, लेकिन इसके जाल में मछली नहीं आई। नौफल बकाली कहते हैं कि ये दोनों शाम तक शिकार में मसरूफ़ रहे, लेकिन कैफियत यूं की यूं रही। फिर आखिरकार मोमिन शख्स के जाल में एक मछली फंस गई। इसने इसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उछलकर पानी में कूद गई। इस तरह वो मोमिन वापस जाने लगा, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं था और काफिर जाने लगा तो इसका थैला मछलियों से भरा हुआ था। ये देखकर मोमिन के फरिश्ते को मोमिन की इस बेबसी पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। इसने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, तेरा मोमिन बंदा जो तुझे पुकारता है वो इस हाल में वापस जा रहा है और इसके पास कुछ भी नहीं है, और तेरा काफिर बंदा इस हाल में वापस जा रहा है कि इसका थैला मछलियों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने मोमिन के फरिश्ते को मोमिन का घर जन्नत में दिखाया और फरमाया कि मेरे इस मोमिन बंदे को जन्नत के इस घर के मुकाबले में दुनिया की मुफलसी कुछ नुकसान नहीं देगी। और काफिर का घर आग में दिखाया और फरमाया, क्या काफिर को इसका माल जो दुनिया में इससे हासिल हुआ है इस अज़ाबे अजीम से बचा सकता है? फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, हरगिज़ नहीं। हमें हर हाल में दुनिया के नुकसान पर, गरीबी और तंगदस्ती पर सब्र करना चाहिए और हर तरह के हालात पर साबित कदम रहना चाहिए। ये आर्जी चीज़ें हैं, असल नुकसान तो आखिरत का ही है। हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर और हर लम्हा वहाँ नज़र रखनी चाहिए। मोमिन बंदे पर दुनिया में जितनी मुसीबत या तकलीफ़ आती है, इसके गुनाह माफ़ होते हैं या फिर इसके दर्जात बुलंद होते हैं। हमें हर तरह की मुसीबत पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला ही की तरफ रजू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें दुनिया में किसी भी चीज़ से महरूम रखता है तो वो उसके बदले में हमें आखिरत में बहुत ज़्यादा नवाजेगा। और दुनियावी ज़िंदगी तो सिर्फ आर्जी है, जो कि एक ना एक दिन निस्तो नाबूद हो ही जानी है। तो क्यों ना हम अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें और सब्र करते रहें और हर मुसीबत और हर तकलीफ़ में साबित कदम रहें और उसी के आगे झुकें और उसी से मांगें और उससे किसी चीज़ के छीन जाने या किसी चीज़ के ना मिलने पर कभी भी शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि अल्लाह अगर हमें दुनिया में नहीं देता तो आखिरत में बेपनाह नवाजता है। वो इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमें किसी चीज़ से महरूम रखे या हमसे कोई चीज़ छीन ले और उसके बदले में हमें कुछ भी ना दे? वो हमें उसके बदले में बहुत बेहतर देता है, जो कि हमें नज़र नहीं आता और हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। इसलिए हमें हर लम्हा और हर वक्त साबित कदम रहना चाहिए और हर आजमाइश पर और हर मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपने अल्लाह पर तवक्कल और अपना यकीन कामिल करना चाहिए कि वो हमें ज़रूर इससे बेहतर और बहुत अच्छा नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह सब्र और इस्तकामत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों में और हमारी आल औलाद इसी तरह साबर बनाए जैसे कि वो चाहता है, ताकि हम अपनी आखिरत को संवार सकें। और अगर हमें किसी चीज़ की कमी हो तो हम सिर्फ उसी के आगे झुकें और उसी से मांगें, चाहे वो देने में कितनी देर कर दे। हमारा तवक्कल और हमारा ईमान ज़रा भी ना डगमगाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हम जैसे गुनाहगारों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क्या पता किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।